और अब एक अहम खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां जिला सरकारी अस्पताल में काम करने वाले एक वार्ड बॉय की कोरोना वैक्सीन लगवाने के 24 घंटे के बाद मौत हो गई। उनके परिवार का कहना है कि उन्हें निमोनिया था और वैक्सीन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। मुरादाबाद जिला अस्पताल में भी शनिवार को वैक्सीनेशन हुआ। मुरादाबाद के 92 हेल्थ वर्कर्स ने यहां वैक्सीनेशन करवाया। उनमें अस्पताल के वार्ड बॉय महिपाल भी थे। अगले रोज उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल लाने पे उनकी मौत हो गई। पहले घर वालों को लगा कि उनकी मौत की वजह कोरोना वैक्सीन है। हालत पापा जी की सांस फूल रही थी और वो खांस रहे थे। क्या उससे पहले कोरोना पॉजिटिव तो नहीं थी? जी नहीं, उससे पहले कोई कोरोना। महिपाल की मौत से उनके घर में कोहराम मच गया। घर वालों को लगा कि जरूर ये वैक्सीन से हुआ है, लेकिन ये खबर फैलते ही तमाम लोगों के मन में तरह तरह के शक घर करने लगे। लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला कि मौत की वजह हार्ट अटैक है। 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में उनकी मृत्यु का कारण कार्डियोजेनिक शॉक विद सेप्टिसेमिक शॉक पाया गया। उक्त श्री महिपाल जी की मृत्यु में कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं पाया गया। उस दिन जिला अस्पताल में जिन अन्य को भी वैक्सीन लगी थी वो भी सभी स्वस्थ हैं। 23 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सभी को कोरोना वैक्सीन लगनी है। इसमें 9 लाख हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर को अभी वैक्सीन लगना बाकी है। महिपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सबने राहत की सांस ली होगी। मुरादाबाद में एक हेल्थ वर्कर की मौत के बाद अच्छा हुआ कि यह साबित हो गया पोस्टमार्टम से कि यह मौत वैक्सीनेशन से नहीं हुई है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत तरह के अंदेशे अभी भी तमाम लोगों के मन में हैं और थोड़े दिन यह प्रक्रिया चलने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो वह अंदेशे भी दूर होंगे। मुरादाबाद में अनवर कमाल और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में सवाल बढ़ते जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ टारगेट के 64% जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्होंने टीका लगवा लिया है। रविवार और सोमवार के दिन यानी कि आज के दिन वैक्सीनेशन यहाँ पर होल्ड पर रहा, लेकिन टर्नआउट के आंकड़े जो हैं वो और बढ़े, इसको लेकर जिला स्तर पर लोगों की काउंसलिंग हो रही है और स्वास्थ्यकर्मियों के अंदर जो सवाल और भ्रम है उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। वैक्सीन लेते ही चक्कर आने के बाद स्वास्थ्यकर्मी प्रियंका को बीकेसी आईसीयू फैसिलिटी में भर्ती होना पड़ा, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो बेहतर महसूस करने लगी। हल्का सा हेजीनेस लग रहा था, थोड़ा सा बीपी मेरा बढ़ गया था और थोड़ा टेंशन की वजह से, और कुछ नहीं। अभी ठीक लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। थोड़ा वैक्सीन लिया था उसके बाद थोड़ा टेंशन था, डर था, उसकी वजह से मेरा बीपी हाई हो गया था। मुझे ऑलरेडी पीसीओडी का प्रॉब्लम है और शुगर भी है मुझे। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि महाराष्ट्र में शनिवार को टीकाकरण के बाद चक्कर, बेहोशी, बेचैनी, सरदर्द जैसी कुछ हल्की दिक्कतों के करीब 22 मामले रिपोर्ट हुए। बीएमसी के साथ लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने वाले जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर सुरेश शिंदे टीके के लिए अपना नाम तो रजिस्टर करवा चुके हैं, पर अब कुछ हफ्ते रुककर टीका लगवाना चाहते हैं। मेरा नाम तो बीएमसी ने लेके रखा है कि मेरा आधार कार्ड, फोन नंबर वो लेके रखा है वैक्सीन के लिए, लेकिन मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहता हूँ। नहीं, डर नहीं रहा हूँ, थोड़ा मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। डरने के बाद इसमें नहीं, वैक्सीन तो सबको लेना ही है, उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं वैक्सीन के बगैर। लेकिन वैक्सीन थोड़ा वेट एंड वॉच करके लेना है, जरूरी है। किसी किसी के बॉडी मैच नहीं हो रही उसके वैक्सीन के लिए, इसलिए किसी को साइड इफेक्ट उसका हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करके करना है जो भी है। शनिवार को राज्य में 64% स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना का टीका लगवाया। मुंबई में 48%, नासिक में करीब 49% और पुणे में 55% स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन लेने पहुंचे। इस आंकड़े में बढ़त के लिए अब जिला स्तर पर लोगों से संपर्क कर उनके अंदर बैठे वैक्सीन के डर या सवाल को दूर किया जा रहा है। अब लोगों के मन में जो डर है, इसके लिए हम लोगों ने प्री कोविड वैक्सीनेशन काउंसलिंग और पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन काउंसलिंग शुरू की हुई है, जिसकी वजह से लोगों के मन में वैक्सीन लेने से पहले जो भी डर है, ये काउंसलर टीम उनको ये पूरी तरह से कन्विंस करती है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। और दूसरा है पोस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन काउंसलिंग। इसमें वैक्सीन लेने के बाद
30 मिनटों तक हम लोगों को हमारी निगरानी में रखते हैं। अगर कोई अर्ली रिएक्शन आती है तो वो भी हम लोग रजिस्टर करते हैं। वैक्सीन क्या है कि छोटा वायरस का जो हम लोग इनएक्टिवेट करके पार्टिकल देते हैं, तो इसमें हर एक पेशेंट को, आपका बॉडी है तो उसको रिएक्ट तो करेगा, कोई भी बाहर का फॉरेन प्रोटीन आया तो थोड़ा बहुत बुखार या फिर वो जगह पे पेन, बेचैनी, कभी कभी मामूली सी रैशेस, ये एक्सपेक्टेड है। इसमें डरने का कोई बात नहीं है। ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग या फिर आपको जान के लिए प्रॉब्लम होगा, ऐसे साइड इफेक्ट्स होने की परसेंटेज बहुत कम है, निग्लिजिबल मान सकते हैं। महाराष्ट्र में रविवार और सोमवार को टीकाकरण होल्ड पर रहा। पहले कहा गया कि कोविन ऐप में तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन फिर जानकारी मिली कि सरकार ने हफ्ते में 4 दिन टीकाकरण के लिए कहा है। तो अब राज्य में इस हफ्ते मंगलवार से शुक्रवार स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार 10वीं और 12वीं के जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी शरद शर्मा स्कूल पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों और छात्रों के पहले दिन का अनुभव समझने की कोशिश की। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में 10 महीने बाद स्कूल आए बच्चे, ताली बजाकर पढ़ाई शुरू की। ये पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर के दिल्ली सरकार के स्कूल का नजारा है। सबसे पहले बच्चों को एहतियात के बारे में बताया गया। सबसे पहला तो हमें डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है। आप बात ही तो करनी है ना, बात करनी है दूर से कर लीजिएगा, कोई हाथ नहीं मिलाना है, कोई गले नहीं मिलना है, अपनी चीज किसी को नहीं देनी है, ना पेन देना है, ना पेंसिल देनी है, ना नोटबुक देनी है और ना ही टेक्स्ट बुक देनी है। मास्क डेली पहन करके आना है। अभी देंगे। टीचर भी काफी उत्साहित दिखे। जैसे एक माँ है ना, जब पहली बार बच्चा बोलता है और जैसे पहली बार वो चलना सीखता है, मुझे लग रहा है कि ये बच्चा जैसे ही इन्होंने स्कूल की बाउंड्री के अंदर कदम रखा ना, बस मेरी खुशी का तो मुझे लगा कि चलिए मेरा बच्चा वापस आ गया। कुछ आया, सारा नहीं आया लेकिन कुछ आया। बच्चे भी थोड़ी शंका और थोड़ी हिम्मत करके स्कूल पहुँचे। मम्मी कह रही थी पढ़ना तो जरूरी है और रिस्क उठाना पड़ेगा। मन में अभी डर है जैसे स्कूल आए इतने दिन बाद? सर इतना नहीं है, मतलब है थोड़ा बहुत। अच्छा लग रहा है आके, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे उसमें बहुत सारे बैरियर्स आ जाते थे बीच में। हाँ। इसलिए तो ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा सूटेबल है बच्चों के लिए। अच्छा है सर। ये दिल्ली का नामी प्राइवेट स्कूल मथुरा रोड का दिल्ली पब्लिक स्कूल है। पहले दिन यहाँ कम ही बच्चे आए। जो बच्चे आए वो बता रहे हैं कि स्कूल खुलने कितने जरूरी थे। मन में कुछ डर या शंका कुछ नहीं थी, बट स्टडीज आर फर्स्ट प्रायोरिटी। बोर्ड्स हैं, हाँ। पढ़ना है। ऑनलाइन में इतना अच्छे से सब कुछ नहीं हो पाता। ऑफलाइन इज़ बेटर। टीचर सामने होती हैं, पढ़ा रही होती हैं, हाँ। बोर्ड्स पे एक्सप्लेन कर रही होती हैं, डाउट्स क्लियर कर रही होती हैं। ऑनलाइन में बोर्ड होता है नहीं, हाँ। उसमें एक्सप्लेनेशन होता नहीं है, वर्बल एक्सप्लेनेशंस होता है। ऑनलाइन क्लासेस में तो सब सो ही रहे होते थे, यहाँ तो कम से कम पढ़ाई तो हो रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल मजबूत करके बच्चों की पढ़ाई के लिए रिस्क लिया है। उम्मीद है आगे सब ठीक रहेगा। थोड़ा कड़ा दिल करके थोड़ा रिस्क लेके स्कूल खोले हैं। 10वीं और 12वीं के लिए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट या काउंसलिंग वगैरह के पर्पस के लिए, प्री बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होगा। देश में कोरोना काल में कुल संक्रमित लोगों में से 8% ही बच्चे हैं, यानी 18 साल से नीचे वाले हैं। इसका एक अहम कारण ये भी हो सकता है कि देश में स्कूल बंद थे। अब दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। उम्मीद करनी चाहिए सब सकारात्मक रहे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों के पास भले ही कितने ही बढ़िया इंतजाम क्यों ना हो, बढ़िया लैपटॉप हो, बढ़िया फोन हो, बहुत बढ़िया इंटरनेट हो, लेकिन असल पढ़ाई तो स्कूल के अंदर ही होती है, क्योंकि स्कूल के अंदर माहौल होता है जिसमें बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है और उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की जो जनहित याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना है
कि मीडिया ट्रायल से असर पड़ता है और ऐसी खुदकुशी के मामले में रिपोर्टिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संयम बरते, इसकी हिदायत भी कोर्ट ने दी है। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत मामले में मीडिया कवरेज पर खूब सवाल उठे थे। मीडिया ट्रायल का आरोप लगा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी आज अपने फैसले में माना कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और बाधा पड़ती है। अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत केस में 2 चैनलों की रिपोर्टिंग को मानहानि हानिकारक भी बताया। कोर्ट ने माना है कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ का जो भी रिपोर्टिंग था वो कंटेम्पचुअस था, तो उसके बारे में भी डिटेल उन्होंने, लेकिन ये कहा है कोर्ट ने कि हम अभी रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ पे कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन वी फाउंड इट कंटेम्पचुअस। तो कोर्ट को ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का कि ये चैनल्स ने कंटेम्प्ट किया है, लेकिन उसके बारे में कोई स्ट्रिक्चर्स पास नहीं किए। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के 8 पूर्व आईपीएस अफसरों ने भी मीडिया ट्रायल के जरिए मुंबई पुलिस की छवि खराब करने का आरोप लगाया। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने खुदकुशी के मामलों में रिपोर्टिंग के लिए मीडिया संगठनों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें मीडिया को रिपोर्टिंग में संयम बरतने, सुसाइड नोट और आरोपियों के बयान जब तक पुलिस और अदालत प्रमाणित न करे तब तक चलाने से बचने, मृतक की मानसिक और चरित्र से जुड़ी खबरों से बचने, क्रिमिनल केस में जांच जारी रहने तक न्यूज चैनलों पर चर्चा न करने, जब तक टीवी न्यूज चैनल अपनी गाइडलाइन नहीं लाते हैं तब तक प्रिंट मीडिया के लिए बनी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में परिवार और परिचितों को मीडिया ट्रायल से जो मानसिक प्रताड़ना हुई है उसकी भरपाई होना तो मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अदालत की नसीहत के बाद अब आगे कोई पीड़ित परिवार मीडिया ट्रायल से प्रताड़ित नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाटे के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। किसान आंदोलन के 54वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर महिला किसान दिवस मनाया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंच संचालन से लेकर मंच की सुरक्षा तक महिलाओं ने ये जिम्मेदारी संभाली। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने आंदोलन के 54वें दिन महिला किसान दिवस के उपलक्ष्य में सारी कमान महिलाओं को सौंप दी। वही सुरक्षा कर रही थीं, वही तय कर रही थीं कि मंच पर कौन बोलेगा। चंदा भी महिलाएं इकट्ठा कर रही थीं, बोलने और सुनने वाली भी महिलाएं ही थीं। बाकी सारी सादे जो इधर हैं वोमेन, वो भी सारी औरतें ही हैं, चाहे वो इसमें देख रही हैं, वॉलंटियर सारी आज वोमेन हमने बनाया है। सर वॉलंटियरिंग वर्क है, क्राउड को मैनेज करना है शिफ्ट्स में, ताकि क्योंकि आज महिला दिवस है तो सारी लेडीज ही ऑर्गेनाइज कर रही हैं। मैं जी कोऑर्डिनेट कर रही हूँ सारे वॉलंटियर्स का, जिसको ब्रेक की जरूरत है उसको ब्रेक देंगे, रेस्ट रूम वगैरह, यहाँ पर बुजुर्ग भी आई हुई हैं। किसान महिला दिवस पर पंजाब से बड़ी संख्या में छात्राएं, महिला प्रोफेसर, डॉक्टर और किसान परिवारों से जुड़ी महिलाएं आंदोलन में शामिल होने पहुंची। इस मौके पर अभिनेत्री गुल पनाग भी आईं और शहीद भगत सिंह की भांजी गुरदीप कौर भी। जहाँ तक रही बात जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बयान दिया गया है कि महिलाओं को यहाँ पे रखा क्यों गया है, ये जो पुरुष प्रधान सोच प्रचलित है, जो ये मानती है कि महिलाओं के पास खुद सोचने खुद समझने की क्षमता नहीं है, उससे हम सबको ऐतराज़ है। यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं वो एज स्टेक होल्डर्स बराबर की भागीदारी रखने की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं। औरत को कम आंका जा रहा है, औरत चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, वो पूरी सपोर्ट इस आंदोलन को दे रही है। जो मर्द यहाँ पर हैं उनकी औरतें घर संभाल रही हैं, और एक दिन ऐसा रखा है कि हम बता दें उनको कि हम पीछे नहीं हैं, हम भी किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, सभी हम इस आंदोलन में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से नूर आर्ट नाम का एक ग्रुप आया। इस ग्रुप में पुरुषों की एक टोली महिलाओं की वेशभूषा में थी। इस टोली ने लोकगीत के जरिए समा बांध दिया। परफॉर्मेंस जो साडी है लेडीज़ कॉस्ट्यूम्स दे विच परफॉर्मेंस है, ते साडा फर्ज बनदा कि इस इतिहासिक संघर्ष नूं असीं सपोर्ट करिए। महिलाओं ने एक सुर से कहा कि उन्हें कोर्ट या सरकार कमजोर न समझे। वो इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और डांसिंग ट्रैफिक कॉप से आपको मिलाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत सिंह अपने खास अंदाज के लिए देश दुनिया में बेहद लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। शहर के व्यस्त चौराहों पर सालों बाद आज भी वो डांस करते हुए ट्रैफिक नियंत्रित करते हुए नजर आते हैं। अपने मून वॉक और डांस के जरिए ट्रैफिक को मैनेज करते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत सिंह इंदौर में इस हाईकोर्ट के गेट के बाहर। माइकल जैक्सन का मशहूर मून वॉक, डांस की अलग अलग मुद्राओं से ट्रैफिक का नियंत्रण। रंजीत सिंह के इस अनोखे सफर की शुरुआत दर्दनाक दास्तान से हुई। मैं जब ट्रैफिक में आता तब कुछ महीने हुए थे मेरे को ड्यूटी करते हुए, और मेरा एक दोस्त था, वो ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर 3 साल बाद आ रहा था, तो मैंने उससे बोला था आजा मिल के बात करते हैं, और वो आ रहा था और मैं ड्यूटी कर रहा था, नॉर्मल ड्यूटी जैसे नहीं कर रहा था। एंड कुछ देर बाद वॉकी टॉकी पे कॉल हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ है बाईपास पे, आप जाके उनको देख लीजिए, और वहाँ जाम लग रहा है। तो मैं जब गया तो देखा तो अपनी फ्रेंड की बॉडी थी। दैट टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया था कि एक 22 ईयर बंदा जो कि देश के लिए कुछ कर सकता था वो रोड पे क्यों मरा। मैं वहाँ से आया, गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। जब मैं घूम रहा तो मेरे सुपर ऑफिसर ने बोला, रंजीत आप घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो तो लोग रुक रहे हैं। तो मेरे अंदर कहने का एक डांसर था, तो जो मून वॉकर था उसको मैं रोड पे लेकर आया। यातायात को नियंत्रित करने के इस अंदाज से रंजीत बहुत मशहूर हो गए। कई टीवी शो में वो दिख चुके हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी रंजीत के इस अंदाज के कायल हैं। अपने काम को अगर कोई व्यक्ति शिद्दत से करता है और उसमें इनोवेशन करता है तो निश्चित तौर पर, जैसा कि उसका चौराहा जब हम लोग देखते हैं वो किस चौराहे पे काम करता है, उस चौराहे पे ट्रैफिक रेगुलेशन अच्छे से चलता है और उसका एक ऑरा है जिसके कारण वो किसी को भी रोक पाने में सक्षम होता है। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे अन्य चौराहों पे हम देखते हैं उज्जत हो जाती है, लोग आके आर्गुमेंट करने लगते हैं, ट्रैफिक स्टाफ से झगड़ने लगते हैं, उसके स्टाफ पर वो किसी भी व्यक्ति को रोक देता है, किसी भी हस्ती को रोक देता है, लेकिन कोई उससे झगड़ता नहीं है। देश के सबसे साफ शहर में ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत को बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार मिला है। वो जवानों को बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।